बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ग्रेप्स से रिलेटेड है क्योंकि पोलिनेशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे ग्रेप्स ने अच्छा साइज़ बना लिया है। कहीं कहीं वैरायटी के हिसाब से जो जल्द मैच्योर होने वाली वैरायटीज़ हैं वो चने के दाने तक पहुँच चुकी हैं। अच्छा उन्होंने साइज़ बना लिया, जैसे कि NRC ब्लैक आपको दिखाता हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा साइज़ बना लिया है। और जो दूसरी वैरायटीज़ हैं वो भी अपना अच्छा साइज़ बनाने में बना रही हैं। तो इस टाइम क्या हमें पानी लगा लेना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमें पानी अपने पौधे का रोक देना है, लेकिन उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका पानी ड्राई हो, आपका जो पौधा है वो ड्राई होना शुरू हो चुका है, मीन के खुश्क हो रहा है ना, तो फिर आपने अपने पौधे को हल्का पानी लगा लेना है। लेकिन अगर आपका पौधा ठीक है, ज़मीन में भी वतर बाकी है, नमी बाकी है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने पौधे को पानी नहीं लगाना। तो अगर आपका पौधा इस स्टेज के ऊपर आ गया है, या फिर यहाँ पर छोटे पौधे हैं, ये एक ही पौधा है, पिछले आपने ये इसका बंच देखा कैसा था, अभी यहाँ पर देखें इसे, यहाँ पर अभी अभी ये देखें पोलिनेशन मुकम्मल हुई है, बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ है। यहाँ पर कुछ देर पहले हुई है, मैंने कुछ दिन पहले। तो अभी ये वाला साइज़ है आपके पौधों का, जो आपका प्लांट है उसके ऊपर जो अंगूर लगे हुए हैं उनके बंचेस का भी ये वाला साइज़ है, छोटा साइज़ है। तो क्या हमें पानी देना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल आप अपने पौधे को पानी दे सकते हैं। अगर आपका पौधा ड्राई होना शुरू हो चुका है, आपको लग रहा है कि मेरे पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, अगर मैं इसे पानी नहीं दूंगा तो ये ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो फिर आपने इस बात का ख्याल नहीं करना कि मेरे पौधे का जो बंच का साइज़ है, इसका जो गुच्छे का साइज़ है अभी बिल्कुल छोटा है, छोटे छोटे इसके ऊपर अभी अंगूर बन रहे हैं। तो फिर आपने इस बात की एहतियात नहीं करनी, आप अपने पौधे को पानी दे देना है, हल्का पानी दे देना है। उसके बाद जिस टाइम नेक्स्ट टाइम हम लोग चलेंगे तो उसके साथ हम लोग ऐसा करेंगे कि हमने एक टाइम टेबल बनाना है अपने पौधे का, कि अगर मेरा पौधा, मुझे पता चल रहा है कि मेरा पौधा 7 दिन या फिर 10 दिन बाद इसकी जो मिट्टी है वो खुश्क हो रही है, तो फिर मैंने उसी हिसाब के साथ चलना है। फिर जब तक मेरे ग्रेप्स हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं होते, मेच्योर नहीं होते, तब तक मैंने हर 10 दिन बाद ही पानी लगाना है, क्योंकि टेम्परेचर तकरीबन 5-7 का फ़र्क पड़ता है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गर्मी है, तपिश है, हर किसी को पता है। तो फिर आपने जो करना है वो यही करना है आपने, कि उतना ही टेम्परेचर देना है, मीन के टेम्परेचर पानी देना है। अगर आप लोग 10 दिन बाद पानी लगाएंगे तो फिर अगले 10 दिन बाद आपको पानी लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग उससे कोई कमी पेशी करेंगे, मीन के एक दिन की हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके फल जो है जिस टाइम मैच्योर होना शुरू हो जाएगा तो उस टाइम ये फटना शुरू हो जाएगा। मैं वो फल क्यों फटता है इसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बनाकर आप दोस्तों का शेयर करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करता रहूँ। क्योंकि जो किचन गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग करते हैं, जिन्होंने 1-2 या फिर थोड़े प्लांट्स लगाए हुए होते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फल उनके पास जो होता है या फंगस लग जाती है या फिर कोई और इशू आ जाता है, तो उनको कम्प्लीटली स्पेशली ग्रेप्स से हवाले से उनको गाइड किया जाए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछें, इंशाल्लाह जहाँ तक मेरे नॉलेज में हुआ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।